कर्जा तो मुकेश अंबानी के ऊपर भी है। अरे सुनिए पहले, आज अगर बात कर्जे की आ रही है, वो चाहे 3rd ग्रेड का आदमी हो या 1st लेवल का, मुकेश अंबानी के ऊपर कर्जा है या नहीं है? क्या वो भारत में नहीं रहता? क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? तो ये कर्ज गया, और जो अभी ये कह रहा है ना लड़का, वो सही कह रहा है। जो कर्ज के महंगाई बढ़ गई है, गरीबी बढ़ गई है, तो मतलब आपकी कहते हैं कमाई नहीं बढ़ी है? तो मोदी जी ने तो गारंटी दी थी ना, जब 2014 में आए थे तो उन्होंने गारंटी दिया था हम महंगाई कम करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे। तो फिर जब नहीं हो रहा है तो आप गारंटी क्यों दे? आपकी कहा तनख्वाह नहीं बढ़ी है? अगर महंगाई बढ़ी है तो तनख्वाह भी बढ़ी है। क्या आप महंगाई को कहते रहो तनख्वाह नहीं बढ़ी है? 7 करोड़ से ज्यादा लोग गरीब हो गए। देखिए मैं बताऊं आपको, ये आप आंकड़े बता रहे हो या निजी राय बता रहे हो? ये आंकड़े हैं, ये अपनी निजी नहीं बता रहे। हाँ आंकड़े बता रहे हैं ये 7 करोड़ आदमी और गरीब हो गया है। और मतलब पैसे वाले कोई नहीं हुए। तेरे पैसे वालों की भी तो बता दो कि कितने आदमी समृद्ध हो गए, उनके आंकड़े नहीं है कोई। अडानी हो गया। अरे एक अडानी की बात नहीं है, कितने लोग समृद्ध हो गए, उनका आंकड़ा है या नहीं है किसी के पास? तो वो आंकड़े भी लेके चलो आप साथ। क्या अगर तो देखिए कोई मतलब नहीं, दोनों चीजें होती हैं। अगर हमारे यहाँ पे एक जन्म भी लेता है ना कोई, तो दूसरे की मृत्यु भी होती है। लेकिन हमारे यहाँ पे जन्म दर तो दिखाई जाती है, मृत्यु दर को नहीं दिखाया जाता है। यहाँ गरीब हो गए वो तो दिखा दिया गया, लेकिन जो पैसे वाले हुए, जो अमीर हुए, उनको नहीं दिखाया गया। कह रहे हैं पैसे वालों को नहीं दिखाया। सुनो, आज देश का किसान अगर वो लेता ना कर्ज, तो उसका कर्जा माफ नहीं होता, लेकिन उद्योगपति का कर्जा रातों रात माफ हो जाता है। सुनो, अरे सुन तो लो, सनी देओल ने भी लोन लिया था। सनी देओल ने, बड़ौदा बैंक उसके पीछे लग रहा था, लेकिन एक रात में सनी देओल का कर्जा माफ हो गया। वो कैसा हो गया था? हाँ, वो क्यों हो गया? अरे तो इसका सनी देओल का भी हो गया। सनी देओल का कैसे हुआ है, किसान का क्यों नहीं हुआ? किसानों के हुए नहीं है क्या? अरे हमारा हुआ है, ये बताऊं तुम्हें। किसान लोगों का हुआ है कर्जा। अरे यार जब पता ही नहीं है, बहुत सारे किसानों का कर्जा माफ हुआ है। पिता ने 18 लाख रुपए कुल लेकर रखे थे, 12 लाख कर्जे माफ हुए, 6 लाख देना पड़ा। और बताओ क्या चाहिए? हो गया माफ, हो गया। और बताओ क्या घूम रहे हैं? अपने बल पर कमा कर खाओ, दूसरे के बल पर। अपने घर पे बना के वाइफ बनाती है, दूसरे के वाइफ को खिलाओगे क्या? अपने वाइफ को खिलाओगे ना। पहले अपने को बोलो कि अपने बल पर कमा कर खाओ। कल कर्जा लिया था मोदी जी से। और बताओ, मोदी जी से? हाँ, भूमि विकास बैंक से लिया था। भूमि विकास, सुनो, भूमि विकास बैंक से लिया। पहला एक ऐसा आदमी मिला है जो ये कह रहा है कि हाँ मोदी जी आए थे हमारे घर पे कर्जा देने। ले सुनो, बैंक के द्वारा मिला। यो तो ये उसमें अंधभक्तों का भी चाचा लिखड़ा। सच में बताऊं तो सुनो, बैंक के द्वारा मिला कर्जा, भूमि विकास बैंक के द्वारा मिला, लेकिन मिला तो कर्जा। ये बताओ, 70 बीघा खेती है। और बताओ, जनता ये कह रही है कि एक तरफ अगर कर्जा माफ हो भी रहा है तो इतना जीएसटी लगा दिया है, ट्रैक्टर पे जीएसटी है, दवाइयों पे जीएसटी है। ये नहीं मतलब है, चाहे यंत्रों पे जीएसटी है। एक आम किसान कैसे ये सब भर पाएगा? सब भरेगा, जब करेगा तब तो भरेगा। जब करेगा ही नहीं तब कैसे भरेगा? तभी तो लेना पड़ रहा है ना। कमाकर लगाए ना, पहले अपने बॉडी के बल पर पहले कमाकर देख ले। एक बार कमाकर फिर खेती करे, किसानी करे अपने बल पर, फिर किसानी करे तब क्या होता है पता चले सब किसान के। जवाब ये सही कह रहा है कि इसमें किसान पहले तो वो कमा के दिखाए, यानी कि किसान आज तक कमा नहीं रहा था, वो हराम की खा रहा था। हाँ, ये है कहने का मतलब तुम्हारे। एक बार खेती करके देख भाई, तेल निकल जाओगा। आई बात समझ में? सुन ले, कहाँ खेती करी है? हाँ, खेती किया गोंडा में क्या रगड़गंज बाजार। इसमें ऐसी सर्दी में क्या हाल है किसानों का? जाकर दे बेचारे, इसमें गेहूं की कैसे फसल कर रहे हैं ऐसी ठंड में। भाई साहब जाकर देख, है इसमें हाल क्या उनका। मैंने समझ गया, सब्जी में बहुत बोया और अभी बोता हूँ सब्जी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और बहुत सही आदमी हो गया हूँ सब्जी से। अच्छा, इसमें सब्जी कौन सी बोई थी, बैंगन या टिंडे? आलू भिंडी जो होती है जिस सीजन पे बोते हैं। और क्या बोना चाहिए? और बताओ क्या बोना चाहिए? सीजन पे हर एक चीज बो, खेती करो, किसानी करो, अपने बल पर करो। मोदी देने आएंगे तुमको खाने के लिए, बोलो। अरे ये इसमें आज किसान की ऐसी हालत, सुनो,
क्या इसमें कितना कर्जा लिया था? 18 लाख। आज किसान की ऐसी हालत हो गई है कि भैया 18 लाख के वो कर्जे लेने पड़ रहे हैं आज किसान को। इतनी बुरी हालत हो गई है, देख लो। शादी करेंगे, सुनो, शादी करेंगे, कमती होगी तो पैसा कोई नहीं लेगा क्या? किसी से अगल बगल पड़ोसी में कर्जा, कभी भी तुमको दुख तकलीफ होता होगा, कर्जा नहीं लेते होंगे? ये बताओ पहले। अरे इसमें कर्जा नहीं लेते। अरे सुन तो लो, अभी तो ये इसकी कमाने की बात कर रहा था और अभी वो उसकी कर्जा की बात कर रहा है। भाई एक बात बताना, जब इंसान कमा रहा है तो उसको कर्जे की जरूरत नहीं है, तो यानी कि ये इसमें कमा नहीं रहा तू? हाँ, ऐसा ना हो, तुम्हारे पापा वैसा कहता नहीं हो, लेकिन बीमार हो जाए, मेरे पापा बीमार हो जाए, मम्मी बीमार हो जाए, कोई बीमार हो, अचानक पैसा घर में ना हो तो क्या होगा? तो कर्जा नहीं लेने पड़ेगा पैसे का। सुनिए, केसीसी पे केवल 4% आपको 3 लाख तक फ्री मिलेगा। अगर 3 लाख रुपए अगर निकालते हैं तो केवल 4%, कोई और बैंक नहीं दे सकता। इसीलिए किसान कौन 18 लाख कौन सा भैया? और जो भैया किसान है ना, 1 एकड़ में 18 से 20 कुंतल गेहूं काट रहा है इस समय। हमारा खुद का खेत है, मस्त है, 18 से 25 कुंतल निकलेगा, आराम से बेचिए, पैसा कमाइए, क्या दिक्कत है? जीएसटी बढ़ा दिया गया है ऋषि यंत्रों पे। जीएसटी बढ़ाया वो व्यापारी देखे, ठीक है। जब भारत के अंदर यूजीसी लागू नहीं होगा यही हाल होगा। यूजीसी जब तक लागू नहीं होगा भारत के अंदर तब तक यही हाल होगा। ये इस पे एमएसपी पे कब वो होगा, कब बनेगा उस पे कानून? पास नहीं होगा, देश के अंदर यही हाल होगा सर। एक देश है, एक कानून होना चाहिए, एक व्यवस्था होना चाहिए, एक शिक्षा होना चाहिए, कहीं कुछ है? एमएसपी तो एक ही है। कहाँ पे एमएसपी है? क्या इस देश के अंदर शिक्षा एक ही है? सभी का अलग अलग शिक्षाएं हो गई है, कानून अलग अलग, सभी के लिए अलग अलग बना दिया गया है। बताइए, आप बताइए सर। एमएसपी अलग होती है क्या? एमएसपी अलग होती है, ये बताओ। हाँ, पता ना, ये इसमें एक ही, देखो ये चीज ना, ये इसमें एक ही होती है, पर किसान जो हमारे जो किसान भाई जो बैठे थे एमएसपी पे कानून बनाने के लिए, अभी तक उस पे कोई कानून नहीं बना।